दोस्तों आज के इस वीडियो में जियो राउटर के विषय में कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जियो राउटर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया और उसमें कई सारे सवाल आए, तो मैंने सोचा इस पे एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए। उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आया कि भाई इसका सिम कार्ड कैसे ओपन करना है और इसको ओपन कैसे करना है, और इसकी बैटरी ख़राब हो गई है या फिर ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है या फिर ऑन होता है इमीडिएट ऑफ हो जाता है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको सारे सवाल का जवाब मिलेगा। ये इसका चार्जिंग पॉइंट, अगर आपका जियो राउटर डेड है तो आप सबसे पहले इससे चार्ज करो। यह है इसका WPS बटन। अगर आपका जियो राउटर बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो निश्चित है कि उसकी बैटरी डेड हो गई होगी। आप रात को या फिर लंबे समय तक उसे 4 से 5 घंटे तक फास्ट चार्जिंग चार्जर दी है या फिर कोई भी अच्छे चार्जर से आप चार्ज लगा के छोड़ दो, तो निश्चित है कि अगर उसकी बैटरी अच्छी होगी या फिर उसकी बैटरी ख़राब नहीं हुई होगी तो वो निश्चित है कि वो ऑन हो जाएगा। और अगर उसकी बैटरी डेड हो गई है, 4-5 साल 6 साल हो गया है, तो निश्चित है कि बैटरी भी ख़राब हो गया होगा, तो वैसी स्थिति में ये ओपन नहीं होगा। तो आपको ओपन करने के लिए सबसे पहले एक नीचे का नोच आपको ओपन करना यहाँ दिखना है। यहाँ एक पेचकस डाल के आप इस तरह से मूव करोगे, ये ओपन हो जाएगा। ये देखो, इसके लिए आपको नाखून वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नाखून से खोलते हो तो आपको छोटा मोटा चोट भी लगने का चांसेस रहता है। तो आपको पेचकस की सहायता से ही ओपन करना है। ये ओपन हो गया। ये देखो, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। ये एक छोटा सा रबड़ लगा हुआ है ताकि बैटरी को झटका ना लगे गिरने की अवस्था में, अगर कभी गलती से गिर जाता है तो। और ये जो बैटरी है, इसमें आप बैटरी देख लो, 2300 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी हैवी बैकअप देने के लिए जानी जाती थी। और 3.7 mAh की बैटरी लगी हुई है इसमें। 2300 mAh की बैटरी, छोटा वाला जो जियो फ़ोन आ रहा है उसमें अभी भी उपयोग किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा बैकअप के साथ ये बैटरी आती है, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस बैटरी का। तो सबसे पहले इस बैटरी को हम लोग ओपन करेंगे। बैटरी को ओपन करने के लिए आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। ये बैटरी का जो लेफ़्ट साइड है, ये आप देख लो, यहाँ पेचकस से आप थोड़ा सा पुश करोगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको नाखून वगैरह लगाना नहीं है, क्योंकि नाखून में आपको चोट भी लग सकती है। ये ओपन हो गया और इससे हम फिर इस तरह से खींच के निकाल लेंगे। जैसे ही हम निकालेंगे, नीचे आपको 2 स्लॉट दिखेगा, जिसमें एक स्लॉट हमारा मेमोरी कार्ड स्लॉट है और दूसरा है बैटरी स्लॉट। तो सबसे पहले दूसरा है सिम कार्ड स्लॉट। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बैटरी स्लॉट मैंने कर दिया था, बट इसमें एक स्लॉट मेमोरी कार्ड और दूसरा स्लॉट सिम कार्ड है। और इसे डिजिटल मीटर से हम चेक करेंगे एक बार। अगर आपके पास मीटर है तो ठीक है, नहीं तो LED वगैरह से भी आप चेक कर सकते हो। इसका प्लस माइनस चेक करेंगे और इसको 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। दोस्तों डिजिटल मीटर पे हमने वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो आप देख लो। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको निश्चित है कि डिजिटल मल्टीमीटर उपयोग में कैसे लाया जाता है, ये आप सीख जाओगे। तो ये देखो, ये 0.04 शो कर रहा है, यानी बैटरी डेड है। निश्चित है कि इस बैटरी से हम इस जियो राउटर को तो ऑन नहीं कर सकते हैं। ये बैटरी पूरी तरह से डेड है। कई बार ऐसा होता है कि डेड बैटरी को हम लोग चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज ही नहीं होता है। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई डेड बैटरी है तो आप उससे कैसे बूस्ट करोगे, उस पर हमने वीडियो बनाया। आप इसी चैनल पे सर्च कर लो, वो आपको वीडियो दिख जाएगा। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी, राउटर की या कोई भी मोबाइल टाइप का बैटरी है, अगर ख़राब हो गया है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, वो आपको वीडियो देखने के बाद आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप इसका सिम निकालना चाहते हो तो इस तरह से आप पीछे की ओर इसका स्टील का प्लेट को पुश करोगे तो ये सिम कार्ड निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए इसको फिर से लगा देते हैं। अगर आपके पास राउटर फालतू पड़ा हुआ तो आप इसका उपयोग, इस सिम का उपयोग मोबाइल में भी कर सकते हो, क्योंकि 4G मोबाइल आने के बाद तो फिर राउटर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने भी लिया शायद उनके पास फालतू ही पड़ा हुआ है। तो ये सिम कार्ड है। और अब सबसे पहले हम इसको ऑन करने के लिए दूसरा बैटरी डालना पड़ेगा, या फिर देखते हैं इसी को चार्ज में लाके। अगर आप दोस्तों जियो राउटर को रीसेट करना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके साइड में, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ वैसे ही आप ओपन करके राउटर को ओपन करके खोजोगे, एक छोटा सा छेद मिलेगा साइड में और वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा रीसेट। तो ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको रीसेट लिखा हुआ मिलेगा। ये देखो यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ दिख रहा है, छोटे अक्षर में लिखा हुआ है रीसेट। और इसके अंदर आपको एक पिन डालनी है, पतला पिन, या फिर आप प्रॉप भी ले सकते हो। डिजिटल मल्टीमीटर का मैं प्रॉप ले रहा हूँ। वहाँ जब आप देखोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा स्विच दिखेगा। जब आप इसे ऑन करके स्विच दबा के रखोगे तो रीसेट हो जाएगा।
यानी यदि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो गई है आपके जियो राउटर में और वो काम नहीं कर रहा है तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हो, यानी फॉर्मेट भी मार सकते हो। उसके बाद हम ये बैटरी लगाएंगे, इस तरह से बैटरी लगाएंगे और इसको ऑन करने का प्रयास करेंगे। ऑन करने के लिए इसका जो गोल वाला बटन है उसे लंबे समय तक प्रेस करके रखेंगे, विद इन 30 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे। चूँकि 0.04 वोल्ट है तो निश्चित है कि ये तो इस बैटरी के भरोसे तो ऑन होगा नहीं, तो हमें कोई दूसरा देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्योंकि पिछला जो वीडियो हमने बनाया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आया है कि मेरा जो राउटर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको कोई भी पुराना इस तरह से नोकिया वगैरह का बैटरी लेना है। ये मैं एक नोकिया की डुप्लीकेट बैटरी ले रहा हूँ। ये देखो, इसका प्लस माइनस आपको मिला लेना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसका प्लस माइनस आपको मिला लेना है, उल्टा पुल्टा आपको नहीं लगाना है बिल्कुल, नहीं तो राउटर परमानेंटली ख़राब हो जाएगा। इसका इस तरह से प्लस माइनस, ये देखो इसका प्लस यहाँ है और इसका माइनस यहाँ पे। तो जब इस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ तो ये दोनों साइड यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस मैच कर रहा है। अब सबसे पहले इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं एक बार। वोल्टेज इसमें 3.7 वोल्ट आ रहा है। गलती से ये मीटर फ्रेम में नहीं आया। अब इस तरह से इसे इस तरह से सटा के रखेंगे हाथ से और इसे दबा के चेक करेंगे ऑन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छे से टर्मिनल को सटाएंगे, क्योंकि अगर टर्मिनल मिस करेगा तो ये ऑन नहीं होगा। और देर तक हम इसे इसी तरह रखेंगे ताकि ये ऑन हो जाए। अगर राउटर में कोई ख़राबी नहीं है तो निश्चित है कि ये ऑन हो जाएगी। ये देखो, क्योंकि टर्मिनल भी इसका हिल रहा है पीछे, इसीलिए अच्छे से इसको पकड़ना है, क्योंकि अभी हमने टर्मिनल को सिर्फ दबा के रखा है। ये देखो ऑन तो हो गया, ये देखो ऑन हो गया ये, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से ऑन हो गया, यानी राउटर में मोस्टली ख़राबी कुछ होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर बहुत सारा सेक्शन होता नहीं है, सिर्फ ये वाईफाई सिग्नल जनरेट करती है और हम इससे कई सारे मोबाइल या फिर डिवाइस को जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके मोबाइल आपके राउटर का भी यदि बैटरी ख़राब हुआ है तो आप इसी तरह से आप राउटर को पहले चेक कर लो, क्योंकि अगर आप बैटरी नहीं ख़रीद लेते हो तो आपको घाटा लगेगा, क्योंकि यदि राउटर ख़राब हुआ तो बेकार हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई भी बैटरी लगा लें तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, एनी मोबाइल एनी बैटरी के एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देख लो। आप सेम टाइप से इस तरह से तार जोड़ोगे, तीन तार जोड़ोगे और ये राउटर आपका ओपन चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।